सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारा स्वागत करने वाले चहकने वाले स्वर अब भूतकाल की याद बनकर रह गए हैं। धीरे धीरे और निश्चित रूप से इन छोटे, रमणीय और अति सक्रिय पक्षियों ने हमारे घरों और शहरों को अलविदा कह दिया है। यह सिलसिला 1990 के दशक से लगातार चल रहा है। अब हमें अपनी नई पीढ़ी को कहानियां सुनानी पड़ रही है कि एक छोटा सा पक्षी हुआ करता था जिसे चिड़िया कहा जाता था। खिड़की पर चिड़िया की दोस्ताना चहक अब आंखों के लिए एक सपना बन गई है। शहर के लिए चिड़िया का वही महत्व है जो जंगल के लिए शेर का है। इस पंक्ति से आज की स्थिति को बड़ी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जिस प्रकार शेर का कम होना हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसी प्रकार से चिड़िया शहरी पर्यावरण के लिए एक बायो इंडिकेटर है। चिड़िया की तेजी से घट रही संख्या के लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए सामूहिक रूप से इंसान ही जिम्मेदार है। चिड़िया की आबादी के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व चिड़िया दिवस अथवा वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। आज हम उन कारणों की चर्चा करेंगे कि चिड़िया की संख्या आखिर तेजी से क्यों घटती जा रही है। हमें आज चिड़िया क्यों नहीं दिखती। इसका सबसे पहला कारण है पेड़ों की कटाई और घरों में जाली झरोखों का न होना। यह एक सामान्य बात है कि जितने अधिक पेड़ होंगे उतनी ही अधिक पक्षियों की संख्या होगी। वर्तमान समय में पेड़ों की कटाई में तेजी एक प्रमुख कारण है कि चिड़िया और अन्य पक्षी घोंसले नहीं बना पा रहे हैं। वृक्ष पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो ये पक्षी कहाँ जाएंगे। लेकिन रुकिए, चिड़ियों का घोंसला इमारतों में भी होता था। पुराने घरों में चिड़िया जैसे छोटे पक्षियों के लिए जाली झरोखे बनाए जाते थे। चिड़िया को बहुत छोटे छोटे झरोखे पसंद होते हैं। पुराने जमाने में ईंटों के घर बनाए जाते थे जिनमें घरों के बाहर की दीवारों पर कुछ ईंटें निकाल दी जाती थी। अब इन झरोखों में चिड़िया, तोता, गौरैया, कबूतर, गिलहरी अपना छोटा सा बसेरा बसाया करते थे। लेकिन अब तो कस्बों और नगरों में भी महानगरों की ही तरह हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। कांच की इन इमारतों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इन महंगी इमारतों में चिड़िया के घोंसला बनाने के लिए कोई स्थान नहीं बनाया जाता। इस प्रकार से वृक्षों के कटने से और घरों में भी चिड़िया के लिए कोई निवास न रहने से हम मनुष्यों ने चिड़िया को दोहरी चोट लगाई है। देखिए हम कितने निष्ठुर हो गए हैं। दूसरा बड़ा कारण देसी पेड़ पौधों की अनुपस्थिति है। पहले के समय में हमारे घरों के इर्द गिर्द नीम, तुलसी, पीपल, आम, बड़ जैसे देसी पेड़ पौधे हुआ करते थे। ऐसे वृक्ष चिड़िया जैसे घरेलू पक्षियों का प्राकृतिक निवास हुआ करते थे। किंतु अब इन देसी पेड़ पौधों का स्थान सजावटी विदेशी मूल के पेड़ों ने ले लिया है। हमारे पुराने देसी पेड़ पौधों से चिड़िया को छोटे छोटे लार्वा कीड़े मकोड़े मिला करते थे। चिड़िया को स्वस्थ मैच्योर होने में अपने आरंभिक जीवन में कीड़ों की डाइट की जरूरत होती है। अब सजावटी पेड़ पौधों ने चिड़िया का ये भोजन भी छीन लिया है। तीसरा बड़ा कारण झाड़ियों का अभाव है। हमारे आधुनिक लाइफस्टाइल ने झाड़ियों को भी समाप्त कर दिया है। चिड़िया अपना घोंसला झाड़ियों में भी छोटे छोटे झुरमुटों में भी बनाया करती थी, क्योंकि झाड़ियाँ चिड़िया और उसके बच्चों को उल्लू, कौवा जैसे शिकारी पक्षियों से सुरक्षा देती थी। आधुनिक मनुष्य को चिड़िया की झाड़ियाँ भी खटकने लगी है। अब उल्लू, कौवा, चील जैसे शिकारी पर भक्षी चिड़िया का झटपट शिकार कर डालते हैं। इस कारण से भी चिड़िया की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। कंक्रीट का व्यापक उपयोग ये भी चिड़िया की आबादी को घटाने में बहुत योगदान डाल रहा है। गौरैया को 2 प्रकार के स्नान पसंद होते हैं, एक तो पानी से और दूसरा मिट्टी में। आधुनिक इमारतों में
कंक्रीट के उपयोग के कारण अब कहीं पर कच्ची मिट्टी नहीं होती जिसमें चिड़िया खेल सके। पहले यहाँ वहाँ घरों के बाहर पानी के सिकोरे भरकर रखे जाया करते थे, जिनमें चिड़िया नहाती भी थी और पानी भी पीती थी। अब हमारे घरों में यह व्यवस्था भी नहीं रही है। अब चिड़िया को पीने के पानी के लिए कोई साधन नहीं बचा है। पांचवा बड़ा कारण आधुनिक किराना भंडारण है। भोजन की बात करें तो चिड़िया को ज्वार, बाजरा, गेहूं जैसे भोजन पसंद थे। पुराने जमाने में किराना की दुकानों के बाहर बोरियों में अनाज भरकर रखा जाता था। इन बोरियों में से अनाज के दाने बाहर बिखरते रहते थे। इस प्रकार चिड़िया को भोजन बड़ी आसानी से उपलब्ध हुआ करता था। किंतु अब आधुनिक एयर कंडीशन्ड किराना स्टोर में अनाज की प्लास्टिक पैकेजिंग होती है। प्लास्टिक पॉलीथीन पैकिंग से अनाज का एक भी दाना कहीं गिरता और बिखरता नहीं और धूल भी नहीं उड़ती। दाने न बिखरने से चूहों से भी बचाव हो जाता है और चिड़िया भी नहीं आती। धूल मिट्टी के न उड़ने से एयर कंडीशन्ड किराना स्टोर साफ सुथरा रहता है। देखिए, आज के इंसान को अपने सुखों के चलते किसी अन्य जीव के लिए कोई प्यार नहीं। मनुष्य की यह बेरुखी देखकर भी चिड़िया हमें अलविदा कहने को मजबूर हो रही है। एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स के भारी उपयोग से खेती की जा रही है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, किंतु इस प्रकार से बढ़ाए गए उत्पादन की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। इसके साथ ही इस अनाज को खाने से चिड़िया मर जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स से चिड़िया का भोजन जहरीला हो जाता है। नंबर 7, मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन चिड़िया की संख्या को तेजी से घटा रही है। मोबाइल टावरों द्वारा निर्मित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन चिड़िया को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ये रेडिएशन मनुष्यों के लिए भी कितनी हानिकारक है। सेल फोन से निकलने वाली रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चिड़िया के इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। चिड़िया के एग फर्टिलाइज नहीं हो पाते। चिड़िया के शरीर में अंडे नहीं बनते। यदि अंडा बन जाए तो अंडा गिर जाता है और यदि चिड़िया अंडा देती है तो चिड़िया बीमार होता है और अंडे से निकली नई चिड़िया अपना जीवन काल पूरा नहीं कर पाती और कम आयु में ही मर जाती है। इसके साथ चिड़िया मोबाइल की रेडिएशन से मार्ग भ्रमित भी होती है। उसे दूसरी चिड़िया की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती और उसे रास्ता भी याद नहीं रहता।